क्या होता है कि जब आप बड़े शहर में आएंगे, मेट्रो में घूमेंगे, तो कोई ना कोई तो बेवकूफ बनाएगा, दो चार इंस्टांसेस तो होंगे ही होंगे, पर धीरे धीरे हम सब शुद्ध हो जाते हैं, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंट हो जाते हैं धीरे धीरे हम। तो कैसे सीख सकते हैं इसको, हम उन्हीं 5 कैटेगरीज में समझेंगे। कौन कौन से 5 बिना देखे बताओ कागज में। क्या लिखूं? तो ये चीजें हम कैसे सीख सकते हैं? तो कॉमन सेंस का आंसर है सर। कॉमन सेंस से समझना कि इनको सीखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस आपको सीखनी है। तो 3-4 बातें समझते हैं। देखो, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ प्रिसाइसली, यू शुड हैव ए राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ। सेल्फ का परसेप्शन ठीक हो, द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ हैज टू बी परफेक्टली फाइन। इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, एक सिंपल तरीका ये होता है, यू हैव टू हैव ए प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। महात्मा गांधी इसके बारे में खूब कहते थे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये नहीं था सेल्फ एफर्मेशन, कि जैसे दिन भर के बाद आप शाम को बैठे अपने साथ थोड़ी देर बैठो, टॉकिंग टू योर सेल्फ। मुझे फिर एक शेर याद आया अच्छा सा। अच्छा चलो, इस ब्रेक के बाद से शुरू करेंगे। इस ब्रेक तक का टाइम जो है वो हम काउंट कर लेंगे उसमें, उसके बाद सुनेंगे। खैर, मतलब बेसिक बात ये होती है कि वी आर ऑलवेज टॉकिंग टू अदर्स, नॉट टू आवरसेल्व्स। And the people who are comfortable in talking to themselves and habitual of talking to themselves are emotionally more intelligent. इसलिए कहते हैं, जहां में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। डरो मत भाई, आप डर रहे हैं कि ताली बजाएगा मजा आएगा। 2 लाइन के बाद तो पूरी धौस से बजाओ, क्या दिक्कत है? बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। चलो खैर, कहने का भाव ये है, दुनिया भर से बात करना आसान बात है, कभी खुद से बात करो। और जब खुद से बात करते हैं तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है। एंड स्पेशली इफ यू हैव ए हैबिट ऑफ वॉकिंग। कुछ लोग होते हैं कि साथ में दोस्त के साथ वॉक करते हैं, वो एक ठीक है, मजा आता है बात करने में। बट व्हेन यू वॉक अलोन, देन यू आर वॉकिंग विद योरसेल्फ। एंड यू विल सी मेनी पीपल वॉकिंग अलोन, उनके चेहरे पर कभी भी स्माइल आएगी, कभी दुखी होते हुए दिखेंगे, क्योंकि वो अपने आप से बात करते हैं। एंड दैट इज द बेस्ट एंड हाईली प्रोडक्टिव टाइम ऑफ देयर लाइफ। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपको यह बताता है कि अपने आप को जज करना है। और ये कैसे होता है? इसके लिए एक शब्द है सेल्फ डिटैचमेंट। ये दोनों चीजें साथ साथ होती है। इफ यू आर नॉट एबल टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर सेल्फ, यू वॉन्ट बी एबल टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ प्रॉपरली। अगर आपने एक शब्द सुना हो हिंदी में, साक्षी भाव कहते हैं। यू नो व्हाट इज साक्षी? इन शंकराचार्य's फिलोसफी देयर इज ए वर्ड कॉल्ड साक्षी। अब साक्षी किसी का नाम होगा, सब उसे चढ़ाएंगे, ऐसे ही हो रहा होगा। किसका नाम है साक्षी? अच्छा, सब चढ़ाएंगे, देख तेरा नाम। जो बच्चे ऐसा करते हैं बहुत प्यारे और गोलू बच्चे होते हैं, वो इसी में लगे रहते हैं कि देख तेरा नाम आ गया, तेरा नाम आ गया, तेरा नाम आ गया। कंसेप्ट पे नहीं आएंगे, नाम पे चढ़े जाते हैं। साक्षी का मतलब क्या होता है? साक्षी तुम भी समझ लो उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को मैं की सेंस में नहीं, वह की सेंस में देखें। Seeing yourself from a distance, not as I, but as he or she. अपने आप को जज करना है, पर मैं बन के जज नहीं करना है, अदर बन के जज करना है। Seeing yourself from a distance, from a detached self. और तब क्या होता है कि आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने आप से। वरना क्या होता है, जब आप किसी के सामने वर्जन बताएंगे अपना, आज मैं जा रहा था, सामने से वो आ गया, उसने घूर के देखा, मैंने मार दिया। अब आप बता रहे उसने घूर के देखा, ये बड़ा करे, उसने घूर के देखा, मैंने मार दिया, जबकि आपने ज्यादा गलत काम किया है। होने उसने घूर के देखा और मैंने मार दिया, होना ही चाहिए था। पर अब हर आदमी अपने मामले में मतलब बहुत बड़ा वकील होता है, दूसरे के मामले में जज होता है, तुरंत जजमेंट पास करता है, अपनी वकालत रात दिन करता रहता है। अब वो कह रहे हैं कि मारना नहीं चाहिए था, अच्छा नहीं मारना चाहिए था, अच्छा उसको भी मार दिया एक। और फिर थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए
अपने आप से सवाल पूछिए थोड़ा डिस्टेंस पे कि व्हेन ही वाज स्टेयरिंग एट मी, एम आई श्योर ही वाज स्टेयरिंग एट मी, or is there any possibility that maybe he was staring at someone else, or maybe he did not mean that what I understood? And even if he was staring at me at that moment, was it right and appropriate to hit him? ये अपने आप से क्वेश्चंस पूछने का प्रोसेस जो है, इट इज नोन एज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। बिना अपने वकील बने जज बनना है अपने मामले में, दूसरे की साइड से बनना है। So the process of self introspection with a sense of self detachment, और ये प्रोसेस आमतौर पर डायरी राइटिंग में सबसे अच्छे तरीके से आता है। So having a habit to write diary, maybe on daily basis, maybe on weekly basis, helps if your diary is analytical, not an emotive vomiting. आपकी उम्र में जो डायरी लिखते हैं बच्चे, वो इमोशनल वॉमिटिंग के लिए लिखते हैं। दिन भर में जो अंदर अंदर है परेशान हो रहा है, सब वॉमिट कर दे डायरी में। आज मैं जा रही थी, सामने से वो आया, उसके साथ में चुड़ैल आ रही थी, मैंने पत्थर देके मारा उसको, अगली बार तोप से मार दूंगी। इसको डायरी नहीं बोलते हैं, इसको इमोशनल वॉमिटिंग कहते हैं। डायरी का मतलब इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद को इवेल्युएट करना है, अपने एक्शंस को एनालाइज करना है। एंड यू हैव टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम योरसेल्फ, डिटैचमेंट, एंड देन अंडरस्टैंड डिड यू डू द राइट थिंग। और अगर गलत किया तो अंत में क्या लिखना है? दिस इज ए मिस्टेक, आई एडमिट, आई विल मेक श्योर दैट आई डू नॉट रिपीट दिस मिस्टेक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और इसको अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है उन 6 में से किसी एक पेन से जो आप नोट्स के लाते हैं। और क्या तरीका है सेल्फ अवेयरनेस का? एक और तरीका है, कुछ ऐसे लोग आपके आसपास होंगे जो मैच्योर लोग हैं। टॉकिंग टू मैच्योर पीपल, मैच्योर प्लस गुड पीपल। मैच्योर होना एक बात है, मैच्योर के साथ आपको हेल्प भी करना चाहे कोई, ये जरूरी नहीं है। सो टॉकिंग टू मैच्योर एंड गुड पीपल ऑन डिफरेंट इश्यूज, ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। मैच्योर लोगों के साथ रह के आपको क्या होता है ना, शीशा जो होता है, दर्पण, मिरर, उसकी भूमिका में वो आते हैं। मिरर कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है तो आपकी इमेजेस चेंज होती रहती हैं। सो हाउ डू यू सी योरसेल्फ डिपेंड्स ऑन द मिरर। सो ए मैच्योर पर्सन वर्क्स लाइक ए मिरर। उसके सामने आप उसके कंपैरिजन में अपने आप को समझ पाते हैं कि आप कहां स्टैंड करते हैं। एंड दिस सेंस ऑफ कंपैरिजन गिव्स यू ए मोटिवेशन एंड डायरेक्शन व्हाट यू शुड डू टू इंप्रूव योर पर्सनैलिटी। तो कुछ ऐसे मैच्योर लोग हो, कोई काउंसलर हो मान लीजिए, या फैमिली में ही या कोई दोस्तों में आपके जो मैच्योर है, ऐसे लोगों से बात कीजिए। एंड समटाइम्स टॉक अबाउट योरसेल्फ एज वेल। अपने बारे में बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि आई डू दिस, इज इट फाइन, और आई शुड फाइंड सम अदर वे। टॉक अबाउट योरसेल्फ। बस किसी फूफा से मत पूछ लेना, क्योंकि जब तक आप नहीं पूछेंगे वो चुप रहेगा। जैसे आप पूछेंगे खड़ा फिर बोलेगा नहीं तुम कहां ठीक हो, ये तो एकदम नहीं करना चाहिए, तुम तो इंसान पैदा ही नहीं होने चाहिए थे, अब हो ही गए तो ठीक से बिहेव करो। इसलिए डायरी लिखो, उसमें एक्सेप्ट करो जो गलतियां हुई हैं, और डायरी को ठीक से छुपाना है या लिख के 1 घंटा पढ़ के फाड़ देना है। ये कह रही मैं डायरी लिखती हूँ, घर पे छोड़ के मम्मी ढूंढ लेती है, तो डायरी साथ में लेके आओ। चलिए खैर, जो कहने का भाव है वो ये, डायरी लिखना और फाड़ देना वो ठीक है, लेकिन लिखने से एक एनालिसिस हो जाता है। चलिए बाकी पार्ट्स बाद में।